Students, I am going to teach the vibration. तो आज हम समझते हैं नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। नेचुरल वाइब्रेशन उसे कहते हैं जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। नेचुरल वाइब्रेशन क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन क्या है? नेचुरल वाइब्रेशन क्या है? ऐसा वाइब्रेशन जैसे हम किसी सिस्टम के मास को रिलीज कर दें और रिलीज करके छोड़ दें तो फिर उसके ऊपर तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जिसमें डैम्पिंग ना हो और जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ऐसे वाइब्रेशन को हम नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है। नेचुरल वाइब्रेशन में क्वेश्चंस आता है टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या पूछता है? टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस नेचुरल वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन है जिसमें डैम्पिंग नहीं होती, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। नेचुरल वाइब्रेशन में कुछ क्वेश्चन आता है जो इस टाइप का आता है टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा एन से दिखाते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा एन से दिखाते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के और भी नाम होते हैं, जैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हो ही गया, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन। इसी को बोलते हैं अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक है एंगुलर फॉर्म में, ये एंगुलर फॉर्म में है। ओमेगा एन कौन से फॉर्म में है? एंगुलर फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में लिखी जाती है। और एक होता है लीनियर फॉर्म में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है
रेडियन पर सेकेंड। लीनियर फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के जो लीनियर फ्रिक्वेंसी और रेगुलर फ्रिक्वेंसी में रिलेशन होता है, में लीनियर फ्रिक्वेंसी होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी अपॉन 2 पाई। अगर इसकी वैल्यू 1 हर्ट्ज हो जाए तो ये इधर आएगा 2 पाई एंगल हो जाएगा। तो 1 हो जाए मतलब एक चक्कर में जो एंगल होगा वो 2 पाई होगा। तो ये अगर 1 हो गया तो ये एंगल देगा ना, तो यानी ओमेगा एन की वैल्यू 2 पाई आएगी, एंगल के फॉर्म में आएगी। इसलिए ओमेगा एन को एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन को डील करने के कई मेथड होते हैं। तो हेडिंग डाल रहे हैं हम मेथड्स टू डील विथ नेचुरल वाइब्रेशन। पहला मेथड है फोर्स मेथड। दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड। तीसरा मेथड है टॉर्क मेथड। चौथा मेथड है स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ऑफ मास मेथड। इन चारों मेथड से हम किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में जो मेथड सुटेबल लगेगा, जो इजी लगेगा, जिस क्वेश्चन को करने के लिए जो मेथड इजी होगा वो मेथड हम क्वेश्चन को देख के गेस करेंगे कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। फोर्स मेथड में क्या करते हैं, फोर्स मेथड में हम FBD बनाते हैं पहले, देन उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं या फिर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे या तो हम FBD बना के न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे या डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं और फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की निकालते हैं। दूसरा मेथड एनर्जी मेथड। कुछ में टॉर्क की हेल्प से इजी निकल जाता है, आसानी से हम निकाल सकते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी। चौथा है स्टैटिक डिफ्लेक्शन मास मेथड। ये सभी मेथड हैं जिसमें हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन को डील करते हैं और नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। आज हम एनर्जी मेथड को समझेंगे, ठीक है।
एनर्जी मेथड को देने वाले कौन थे? एनर्जी मेथड को देने वाले थे गैलीलियो। कौन थे? नेचुरल वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम एनर्जी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, और इसको कौन बताए थे? गैलीलियो सर ने दिया था। ठीक है, तो नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है? गैलीलियो ने क्या किया? इन नेचुरल वाइब्रेशन डैम्पिंग को नेगलेक्ट कर दिया। क्या किया गैलीलियो ने? डैम्पिंग को क्या कर दिया? नेगलेक्टेड कर दिया। कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं माना। नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी सिस्टम पर कोई बर्डन नहीं हो रहा है। दैट इज नो वर्क डन ऑन सिस्टम। यानी एक बार आपने सिस्टम को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। यहाँ लिख लें, एक बार आपने सिस्टम को डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। जब डैम्पिंग नहीं होगी तो एनर्जी लॉस क्या होगा? ज़ीरो होगा। एनर्जी लॉस ज़ीरो क्यों हुआ? डैम्पिंग नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी एनर्जी गेन भी ज़ीरो है। यानी जो ई है, ई यानी टोटल एनर्जी है, वो क्या है? कांस्टेंट है। ई क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। यही है ई। ये दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? ई। ये कांस्टेंट है। तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट होगी तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, ज़ीरो होगा। मतलब चेंज इन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो होगा। यही है एनर्जी मेथड। दिस इज एनर्जी मेथड। दिस इज एनर्जी मेथड।